अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक ग्रेजुएट। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वह है मैदे का अल्सर, स्टमक अल्सर भी इसको कहते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे के ऊपर जो है ज़ख़म बन जाते हैं। अब इसकी जो मेन वजह होती है वो एक बैक्टीरिया है जिसको एच पैलोरी कहते हैं। और ये जो एच पैलोरी ये डिफरेंट जो है चीज़ों से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें ज़्यादातर जो है वो जो पानी है, गंदा पानी जिसके अंदर ये मौजूद होता है, जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, मैदे के अंदर जाके वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से मैदे के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। अब इसकी जो अलामात आ रही होती हैं वो जो है जो मेन होती है वो पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर दर्द और जलन होती है, ख़ास तौर पे खाने के टाइम जो है। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर खाने का टाइम हो जाए, खाना ना खाएं, तो उसमें उसी टाइम जो है सवेयर पेन होते हैं। और कुछ के अंदर जो है खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद जो है दर्द स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास सिस्टम होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसन है जो कि उसकी सिम्टम सिमिलैरिटी की बेस पे, अलामात की बेस पे दी जाती हैं, तो वो इन केसेस को क्योर करती हैं। जब भी हमने होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है तो हमने जो है फर्स्ट पेशेंट की केस टेकिंग करनी है, उससे ये पूछने के कौन कौन सी अलामात जो है उसमें आ रही हैं। तो जो जो अलामात वो बताए तो उसके मुताबिक हमने होम्योपैथिक मेडिसिन देखनी है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उन अलामात को कवर कर रही है, और फिर उस वही हमने सेलेक्ट करके उसको देनी है। जब भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, मेडिसिन देनी है, तो उससे पहले जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। उससे पहले किसी भी जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथ उससे जो है कंसल्ट कर लेना है। वो आपको इस बारे में बताएगा कि जो भी मेडिसिन बन रही है उसकी पोटेंसी कितनी होनी चाहिए और कितनी देर के बाद जो है उसकी रेपिटेशन करनी है। और उसके साथ ही डाइट का भी ध्यान रखना है कि कौन सी खुराक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस दौरान जो है वो खाई जाएँ, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड की जाएँ, उनसे बचा जा सके। तो जो चंद हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसन हैं जो इसके स्टमक और अल्सर को क्योर करती हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास है मेडिसन वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम आ जाती है। सेकंड वन जो मेडिसन है वो आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम एल्बम। फिर उसके बाद जो है कार्बोवेज मेडिसन आ जाती है, नक्स वोमिका है, फास्फोरस है। लेकिन जिस तरह अभी बताया है पहले ही कि ये सभी मेडिसिन जो है उठा के ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन जो है आप वैसे ही जो है उठा के इस्तेमाल करेंगे और वो उस सिम्टम्स को कवर नहीं कर रहे होंगे तो वो जो है कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। इसके अलावा जो मेडिसिन है ऑर्निथोगैलम आ जाती है, फास्फोरस आ जाती है और पल्सटीला आ जाती हैं। ये ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम इन जो स्टमक अल्सर है उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई भी पेशेंट है उसको स्टमक अल्सर है तो वो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं।